नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और दिन भर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो हावड़ा से है, जहां पर एक कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। इस कार पर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की नेम प्लेट लगी हुई थी। शहर के रानीहाट इलाके में कार से कैश बरामद किया गया है। कैश की मात्रा इतनी थी कि गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि कार में झारखंड के 3 विधायक मौजूद थे। इनमें से खुद इरफान अंसारी, कोलेबिरा में रहे कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल, पोंगारी और खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप मौजूद थे। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर आई है कि कार में से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि लगातार इस कैश को लेकर कई कयास निकल कर आ रहे हैं। इसको राजनीतिक समीकरणों से अब देखने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ये भी देखा जा रहा है क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के ऊपर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार जो है खरीद फरोख्त में इस तरह की जो भी राजनीति है इसमें विश्वास नहीं रखती है। वहीं अगर आपको बता दें कि जो सत्ता है, जो पक्ष है, सरकार है, उनकी तरफ से ये विधायक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और इसी को ही लेकर अब कहीं ना कहीं ये कैश हो सकता है बरामद किया गया हो। গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি। তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট? গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে एज पर हिज वर्जन। कांग्रेस विधायकों के कैश कांड पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इस विपक्ष की यानी कि इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार गिराने की साजिश है। तो लगातार अब इसको लेकर बयान भी शुरू हो गए। पक्ष विपक्ष की तरफ से भी अपने बयान निकल कर आ रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा झटका देने वाली है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आपका इस मामले? देखिए, ये घटना दुखद है, निंदनीय है और जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे स्पष्ट हो गया कि जो एक साजिश चलती रहती है, षड्यंत्र चलता रहता है लगातार कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनकी सरकारों को कैसे अस्थिर किया जाए, वो आज सामने दिखाई दे रहा है। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, जनता किसी को चुन करके भेजे, लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त करके और इस तरह की सरकार गिराने की साजिश रची जाती है, इस पर एक बार पूरे देश को सोचना होगा कि आखिर हम वोट किसको देते हैं और सरकार किसकी बनती है। दुखद घटना है और निश्चित रूप से हम सारी बातों को आलाकमान को अवगत करा रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप लोगों को पहले से ही अंदेशा था? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कुछ विधायक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे कौन विधायक कहाँ हैं, लेकिन जिस तरह की बात सामने आई है हम ये कह सकते हैं कि सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। जो मॉनसून सत्र था उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही थी। बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो तो बेहतर विधायक ही बता पाएंगे जो वहां पाए गए हैं। ये जो मामला सर आया हुआ है तो लगातार है जेएमएम के नेता हो या कांग्रेस के नेता, वो डायरेक्ट टारगेट भाजपा को कर रहे हैं। देखिए, मेरा सीधा सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल के विधायक को न तोड़ने में विश्वास करती है, न प्रलोभन देने में विश्वास करती है। हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रेरित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जिसको हम लेने जा रहे हैं
उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं ले लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो आए ये कोई चौपाटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी है और बाद बाकी सब चौपाटी है, तो हम लोग सोच समझ कर लेते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, ये लूट खसोट की सरकार है और ये जो हो रहा है इसकी आशा तो थी हमें, लेकिन अब होने दीजिए, फिर बाद में बात करें। अब उसको देखना पड़ेगा कि क्या है। इरफान अंसारी, बिक्सल कोंगारी, राजेश कच्छप कलकत्ता हावड़ा में उनकी गाड़ी से ये तीनों ईमानदार लोग हैं। कोई चक्कर होगा, हो सकता है कि कोई साजिश हो। ममता बनर्जी जो है अभी ध्यान भटकाना चाह रही होगी कांग्रेस पर। टीएमसी अभी चूंकि काफी परेशान है, 55 करोड़ रुपया मिला है, तो इसलिए हमको लगता है कि विधायकों पर कहा होगा उसने। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने भी इस मसले को लेकर कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। मैंने भी देखा, अभी ये न्यूज़ चैनल में देखा कि 3 विधायक लोग में भारी मात्रा में पैसा पकड़ाया है। अब है कि अभी जांच पड़ताल चल ही रहा है, कितना पकड़ाया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस सब चीज़ में बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कि जहाँ कहीं भी आपका गैर भाजपाई सरकार है और हेमंत सोरेन के सरकार को जब से सरकार बनी तब से अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।